ओके. आपण आता कुठं होतो, सिलिमचा पार्ट झाला तर एक्सपाथ आपण बघितलं होतं, राईट? ओके. आता आपल्याला पुढचा टॉपिक बघायचा आहे, एक्सपाथच्या पुढचा. नोटपॅड प्लस प्लस. ओके. अपन कुठले मोस्टली यूज करतो हे बताएं. ठीक है, अभी इसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज एक्सपाथ एक्सेस. ठीक है, एक्सपाथ एक्सेस होता क्या है वो मैं बताता हूँ. जिसमें पेरेंट होता है, चाइल्ड होता है, फॉलोइंग फॉलोइंग सिबलिंग होता है. ठीक है, प्रीसीडिंग सिबलिंग होता है. ठीक है, एंसेस्टर होता है, एंसेस्टर यानी पूर्वज. ये टॉपिक होता है. अब इसका सिंटैक्स कैसा है मैं बताता आपको. इसका सिंटैक्स है अपना नॉर्मल, डबल स्लैश टैग नेम, बराबर. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, @ प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू, कोई तो म्यूट करे प्लीज, वैल्यू लिखते हैं. इसके बाद आपको क्या करना है, डबल स्लैश देना है और एक्सपाथ एक्सेस यूज करना है. उसके बाद डबल कोलन देना है, फिर टैग नेम देना है. समझ में आ रहा है? अभी हम लोग एक छोटा सा दिखा था. मैं कोई तो फ्लिपकार्ट चीज का साइट ओपन करता तो शायद आपको थोड़ा बेटर चलेगा. ओके. देखिए अभी ये मोबाइल है, इसको भी इंस्पेक्ट करता हूँ मैं. चलो इस मोबाइल के ऊपर क्लिक करते हैं. तो आप बताइए यहाँ पे इसका, मुझे इसका एक्सपाथ निकालना है. तो हम लोग कैसे निकालते हैं अपने फॉर्मूले कैसे, पहले डबल स्लैश कीजिए, ड्यू लिखिए. ड्यू के इतने सारे हैं देखो, 419 है, तो हमें एक ही चाहिए था. मैं ट्राई कर रहा हूँ मोबाइल से, टेक्स्ट इक्वल टू मोबाइल, राइट? मोबाइल था, राइट. 1/1 मिल गया, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, राइट. अभी हमें उसके ऊपर जाना है. अभी मैं, जैसे हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था देखिए, एक्स डबल स्लैश लेना है, एक्स पर एक्सेस लिखना है. डबल स्लैश लिखा मैंने. अभी मुझे पेरेंट चाहिए, मान लीजिए मुझे पेरेंट चाहिए ये वाला, तो मुझे पेरेंट लिखिए. उसके बाद क्या किया देखो, 2 बार डबल कोलन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये यहाँ पे बहुत लोग भूल जाते हैं. डबल कोलन लिखे, फिर मैं क्या करता हूँ, पेरेंट देखिए. अभी अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, अभी आप बताइए, ये जो पेरेंट है ये ऊपर वाला होना चाहिए या नीचे वाला होना चाहिए? ऊपर वाला. ऊपर वाला, राइट. अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पे मैं पेरेंट की जगह अभी यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं. मान लीजिए ए लिखता हूँ. आया क्या देखो, ए मतलब इसका पेरेंट कौन है, देखिए ये बता रहा है कि ये आपका एक्सेस है, मतलब एक्सपाथ है. इसका पेरेंट दो मुझे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसका पेरेंट दो, जिसका नाम टैग ए हो गया. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, क्योंकि अगर ऑब्जर्व इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ तो वो हाइड हो रहा है, बराबर वाला पाथ. तो मतलब ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है. समझ में आ रहा है? सर प्लीज रिपीट. ओके. देखो, एक्सपाथ एक्सेस क्या होता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिलते, तो हमें क्या करता है, एक रेफरेंस पॉइंट से हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं. जैसे इस केस में देखिए, डबल स्लैश ये वाला टीका मैंने, ये चाइल्ड हुआ, और ये वाला एक्सपाथ एक्सेस यूज किया. मतलब क्या है कि इस पॉइंट से मैं ऊपर जा पा रहा हूँ, राइट? समझा? सर वो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? कौन सा मतलब? तो आप बोलते हैं एक पॉइंट से हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं. ओके, ठीक है, मैं आपको एक वाला एक छोटा सा एग्जांपल देखने का ट्राई करता हूँ. एक मिनट, मेरे पास कोई साइट हो क्या, टूल्स क्यूए वाला. चेक बॉक्स वाला देखना है, टेक्स्ट बॉक्स वाला देख सकते हैं. कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, किसी का आवाज आ रहा है. देखिए अभी ये फुल नेम है, राइट? इसको मैं थोड़ा, मुझे ये फुल नेम के ऊपर जाना है, इस फुल नेम के यहाँ पे जाना है. तो इसके जैसे जैसे कि हम लोग जा सकते हैं, देखते देखो. हाँ देखिए, अभी मैं क्या करूंगा, पहले इसका लिखूंगा. देखिए, आईडी यूजर नेम, तो इसका मैं कैसे लूंगा, ये इनपुट टैग है, तो इनपुट लिखा मैंने. इसका नाम आईडी था, राइट? @id इज इक्वल टू सिंगल कोट में ये वैल्यू लिया, 1/1 आया.
राइट। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअली ये फुल नेम चाहिए। मतलब हम लोग क्या करें पता है क्या, एक्सपाथ एक्सेस का यूज क्या होता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आपको ये डायरेक्टली ये नहीं मिलता, राइट। मतलब आपको कोई तो फोर्ट चढ़ना है, राइट। फोर्ट चढ़ते तो आपको चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन आप दो मतलब कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन आता है कि आप डायरेक्टली नॉर्मल नहीं चढ़ सकते, आपको रोप का सहारा लेना पड़ता है, राइट। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे, रस्सी का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके आप किसी और पॉइंट पे पहुंच जाते हो, राइट। Yes, sir. हेलो, राइट। सेम थिंग कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको ये फुल नेम आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे, उसके बगल वाले का ढूंढोगे, उसी के बेसिस पे यहाँ पे जा सकते हो। जैसे इस केस में जाने का ट्राई करो मैं, इस केस में अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसको पेरेंट बोलूंगा। देखिए अभी मैं पेरेंट का सिंटेक्स मैंने बताया था, डबल स्लैश होता है, पेरेंट होता है, इसके बाद ड्यू कीजिए। आया क्या, देखिए 1 आया। अभी इसके पेरेंट के ऊपर जा सकता, आप बताइए इसका पेरेंट कौन है, ये वाला डी है, ये वाला डी है, डिव क्लास। ऊपर वाला डिव ड्यू आईडी। आईडी, एग्जैक्टली। क्यों ये वाला क्यों है, क्योंकि ये देखिए ये एक दूसरे के भाई बहन है, एक ही नोड पे रहे, सेम सेम लाइन पे दिख रहा है, ये वाला तो ये सेम लाइन पे है, ऐसा नहीं चलेगा, हमें इसके ऊपर जाना है। तो मैं फिर से एक बार डबल स्लैश अपना सिंटैक्स, पेरेंट ड्यू के, आया क्या ऊपर, बराबर है। अभी मुझे इसके नीचे जाना है, मैं नीचे भी जा सकता हूँ ऐसा। अभी जैसे कि ये वाला मैंने बता दिया आपको, राइट। ये देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अभी जैसे मैंने सिबलिंग मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, Sibling. सिबलिंग में जगह भाई भाई बहन, बहन। मतलब एक ही पेरेंट के, राइट, एग्जैक्टली। अभी आप बताइए प्रीवियस सिबलिंग, प्रीसीडिंग सिबलिंग और फॉलोइंग सिबलिंग में क्या डिफरेंस होता है। प्रीसीडिंग यानी पहले वाला, पहले का पीछे और का. फॉलोइंग माने नीचे वाला। अभी आप बताइए मुझे इस नोड पे जाना है, तो ये एक दूसरे के भाई बहन है, बराबर, क्योंकि एक ही नोड पे दिख रहा है, सेम लेवल पे है। कोई चेंज हो रहा है इसमें, नो सर। नहीं है, क्योंकि जैसे देखिए अभी ये इनपुट है, इसका पेरेंट ए, बराबर है, क्योंकि ये अंदर ही बाहर है, एक लेयर ऊपर है, बराबर ना। ये देखिए ना एक टैब आ रहा है, बराबर। अभी इस केस में ऐसा हो रहा है कि दोनों भी सेम नोड पे दिख रहा है, हालांकि देखिए जिसमें और क्या, आपको एक बाहरी सी लाइन दिख रहा है क्या आपको, ये वाला लाइन दिख रहा है, तो मतलब ये सेम ही yes, sir. नोड पे है। Yes. मतलब ये आप बताइए, अभी मैं इस पॉइंट पे हूँ, ये इसका क्या हुआ, प्रीवियस सिबलिंग हुआ, प्रीवियस सिबलिंग। मतलब प्रीसीडिंग सिबलिंग हुआ, राइट। तो हम लोग अभी प्रीसीडिंग Previous. सिबलिंग होगा, डबल स्लैश किया, प्रीसीडिंग, और इसमें हाइपन होता है, याद देखिए, सिबलिंग, डबल कोट लिखा और ये ड्यू लिखा मैंने। एक मिनट, कुछ तो गलती किया मैंने, प्रीसीडिंग नाम गलत हुआ क्या, दो ही है सर उधर। हाँ आया, देखो प्रीसीडिंग आया कि नहीं, Yes. इसे बोलते हैं, ऐसे वाला पार्ट होता है, बस कंसेप्ट एकदम इजी है। तो ये प्रीवियस नहीं हुआ ना, ये प्रीसीडिंग हुआ ना। प्रीसीडिंग हुआ, और प्रीवियस कौन सा हो सकता है फिर प्रीवियस नहीं इसका? होता, फॉलोइंग होता है, प्रीवियस नहीं होता, मैंने गलती से अच्छा, बोला, दो ही तो होते हैं, प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग होता है और और फॉलोइंग फॉलोइंग। होता है। फॉलोइंग नीचे वाला, हाँ, प्रीसीडिंग और ऊपर वाला सिबलिंग मतलब ऊपर। क्या होना, सिबलिंग है ना, दोनों भी सेम नोड पे होना चाहिए, जैसे ये दोनों यस, भी सेम नोड पे, कनेक्शंस, हाँ। राइट। भाई अभी बहन। यहाँ पे अगर देखो कि यहाँ पे ये है, इसके नीचे ही आ रहा है, देखिए ना अंडरलाइन दिख रहा है आपको, एक एक अंदर जा रहा है, तो ऐसा आप यहाँ से वहां से आ जा सकते हैं। अभी समझ में है सबको, किसी डाउट है इस केस में, हेलो, ऑल सेट है Yes, sir. Yes, sir. सर ये Yes, sir. क्लियर, बट ये यूज क्यों करते सर? सर जी। मैडम ये इसके लिए यूज करते हैं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको डायरेक्ट एक्सपाथ नहीं मिलता, आपको एक वन वे इधर उधर से जाना पड़ता है। जैसे हाईवे पे ट्रैफिक हो तो आप सीधा ट्रैफिक में रुकोगे क्या, नहीं, आप दूसरा कोई तो रास्ता निकालेगा, राइट। यस सर। तो ये वाला केस वैसे होता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको डायरेक्टली नहीं मिलता। ये मोस्टली ड्रॉप डाउन के केस में होता है, ड्रॉप डाउन मतलब ड्रॉप डाउन के अंदर चेक बॉक्स के अंदर, ठीक है। मुझे आपका आवाज नहीं सुना जा रहा था जी, मुझे आपका आवाज नहीं सुना जा रहा, मुझे आपका आवाज नहीं सुना जा रहा। हेलो हाँ बोलिए। सर, अभी के लिए लॉग आउट करना, तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, वही उसी के लिए use होता है। मुझे आवाज ही नहीं आ रहा सर जी, आपको कुछ भी आवाज नहीं आ रहा, किसी और को बाकी को आ रहा है कि सुना जा रहेगा, टेक्स्ट No, करो, sir. टेक्स्ट। नहीं ना, अभी मैं बोलूं। छोड़ो बाद में देखते हैं, ब्रेक वॉइस ब्रेक। छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपाथ एंड सीएसएस सिलेक्टर। कैसे, इसमें दो ऑप्शन है, एक तो आप एक्सपाथ अच्छा बनाइए या फिर सीएसएस सिलेक्टर अच्छा बनाए।
तो मैंने मेरा एक्सपाथ स्ट्रॉन्ग किया, आप भी एक्सपाथ स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि 100 में से 90 लोग एक्सपाथ ही यूज करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इंटर में आपको एक्सपाथ ही पूछते हैं, सीएसएस सिलेक्टर बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, तो एक्सपाथ का कुछ एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज क्या है एक्सपाथ का, एक ही डिफरेंस है। एक्सपाथ देखिए, एक्सपाथ में अभी मैंने आपको ये नहीं- दिखाया, एक्सपाथ में हम लोग फॉरवर्ड भी जा सकते, पीछे भी जा सकते, राइट, और वी कैन मूव, देखिए वी कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन एक्सपाथ, बराबर ना। लेकिन सीएसएस सिलेक्टर में क्या होता है पता है क्या, वी कैन मूव ओनली फॉरवर्ड, मूव ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे मैं इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन बोलता हूँ, वी कैन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, समझ में आया? जैसे अभी के केस में देखिए ना, मैंने आपको एक्सपाथ जो दिखाया था वो हम लोग बैक गए थे, राइट, प्रीवियस सिबलिंग प्रीसीडिंग सिबलिंग ऊपर ऊपर जा रहे थे, राइट। हेलो, समझ में ना, हम लोग Yes, ऊपर भी गए थे, yes. इवन कुछ कुछ एक्सपाथ हम लोग नीचे भी गए थे, राइट। तो ऐसा आप एक्सपाथ में कर सकते हैं, लेकिन सीएसएस सिलेक्टर आपको सिर्फ नीचे जा सकते हो, एक ही डायरेक्शन जाता है, कि वे थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है, जैसे आपके पास गाड़ी हो, कोई 4 व्हीलर हो, उसके में से फॉरवर्ड जाने का ऑप्शन है, तो ऐसा सिचुएशन आएगा ना, कभी अगर आपको रिवर्स भी लेनी पड़ेगी, तो उस केस में फेल हो जाएगा, तो गाड़ी क्या काम की फिर, राइट। तो इसीलिए एक्सपाथ बढ़िया है, सीएसएस हर बार अच्छा नहीं होता। तो कभी कभार ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपाथ एंड सीएसएस, यही एक डिफरेंस है फिर यही एक इसमें। डिफरेंस है सर जी, बस कुछ नहीं है। ठीक है, ऑल सेट है, किसी और को कुछ डाउट सर वगैरह है? ये सीएसएस सिलेक्टर का यूज नहीं सिंटेक्स करते क्या, एक बार आप अच्छा यूज ही सर जी, मैं आपको बता, चलो आपके लिए 1 मिनट में बता, 1 मिनट, एक मिनट के अंदर बता देता हूँ आपको क्या करना, बताता हूँ। जो भी चूज करना है, राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट बोलिए, जैसे ये वाला राइट क्लिक कीजिए, कॉपी सीएसएस सिलेक्टर दिया था, देखो कॉपी सीएसएस, ये यूज नहीं होता, कुछ फायदा नहीं होता इसका। हुआ क्या, देखिए ये आपका पैटर्न है, इसके फॉर्मूले देते थे, ठीक है, इसे यूज नहीं करते मैं। ठीक है, समझा, ऐसा ओके। करना है, जो यूज नहीं यस। करना है, और जिसकी जो करना ही नहीं हमें उसके पीछे भागना भी नहीं, याद रखिए। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना है हमें, ये तो मैंने बता दिया एक्सपाथ और सीएसएस, ओके। अभी अभी किसी ने तो मुझे सर पूछा था, सर ये डायनामिक एक्सपाथ क्या होता है। देखिए, अभी डायनामिक एक्सपाथ के लिए लॉजिक बताता अभी, इसके लिए क्या करना है। अभी मान लीजिए मैंने फेसबुक पे लॉगिन किया, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैंने फेसबुक पे लॉगिन किया, राइट। जब लॉगिन करता हूँ एट दी कोने में मेरा नाम आता है, राइट, हेलो योगेश आएगा शायद कहीं पे, तो राइट। अगर आप लॉगिन करते हो तो आपका नाम आएगा। तो इस केस में, पूरे केस में आपका ये तो सब सेम ही रहेगा, बस ये चेंज होने वाला, राइट। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे, यस सर। राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हाँ देखिए, मैं अभी मेरा फेसबुक के लॉगिन करूँ, यूट्यूब पे जाएगा ये वीडियो, वीडियो वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, 2 मिनट में पॉज करता पहले। ओके, तो अभी डायनेमिक एक्सपाथ होता है क्या है पता है क्या, डायनेमिक एक्सपाथ में जैसे मैंने अभी फेसबुक का एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पे योगेश नाम है, ये आज मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो योगेश है, शायद कल कोई और लॉगिन करेगा तो उसका नाम अलग होगा, राइट है। तो इस केस में मेरा एक्सपाथ तो सेम होना, मैं क्या हर बार अलग अलग बंदे के लिए एक्सपाथ लिखूंगा, नहीं, मैं बस इसका नाम चेंज करूंगा। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे इस योगेश की जगह ये वेरिएबल का नाम आना चाहिए, ताकि आज योगेश है, कल कोई और अप्लाई लॉगिन करेगा, बस ये वाला नाम चेंज करना, आपको एक्सपाथ चेंज करने की जरूरत नहीं। तो इसको मैं क्या करूंगा, हम लोग कॉन्करेंट स्ट्रिंग करते हैं, पता है, स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं हम लोग। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, इसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपाथ डालना पड़ेगा, ये वेरिएबल डालना पड़ेगा। तो ये दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस साइन दिया मैंने, आया कि नहीं। देखिए मतलब ये एक स्ट्रिंग हुआ, और ये एक स्ट्रिंग, ये वेरिएबल उसको मैं जोड़ रहा हूँ, उसके पार्ट वाला जो पार्ट रहता है हमें, राइट, हमारा जो एक्सपाथ था उसके हिसाब से जो मैंने कॉपी किया था, बराबर ना, जो मैंने कॉपी किया था, हाँ। राइट, ये वाला। तो मैंने क्या किया पता है कि 3 चीजें यूज की, ये वाला पार्ट एक यूज किया, बराबर, प्लस मैंने योगेश नाम का वेरिएबल ये डाल दिया, इस वेरिएबल में योगेश डाल दिया, वेरिएबल कर दिया और उसको। इसके पार्ट वाला भी चाहिए ना, एंड वाला, तो इसको भी मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया, देखिए कॉन्केंट किया। सब लोग एग्री हो अभी इस पॉइंट पे,
यस सर। अभी क्या होगा पता है क्या, जैसे देखिए वेब एलिमेंट x इज इक्वल टू ऐसे लिखते ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, बाय डॉट एक्स पाथ करूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बस एक्स पाथ 1 लिखूंगा, हो गया मेरा काम। ओके, अभी यहाँ पे ये एरर क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि मैं बैच अलग कर रहा हूँ, इसमें बैच 80 में करना था, ये मेरा बैच 20 वाला चल रहा था, उनके इसमें मैंने किया, सॉरी। ओके, एक मिनट, हेलो वर्ल्ड में क्या अपना कोड, ठीक है, एक मिनट, मुझे उस पूरा कोड लिखना पड़ेगा, कहाँ है अपना वेबड्रा वाला, ये वाला। अरे ठीक है, जैसे मैंने बताया था, तो मुझे डायनामिक एक्सपाथ के लिए क्या करना, ये वैल्यू मेरे आज योगेश है, कल कुछ और हो सकती है, तो मैंने बस इसको कॉन्केंट किया। मतलब इस एक्सपाथ में हम लोगों ने जो एक्सपाथ निकाला था, ये और वो सेम होना चाहिए, तभी ये धुन पाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, सो वापस बताएं। ठीक है, देखिए डायनामिक एक्सपाथ में क्या होता है, मैंने जैसे बताया था, आज आज मैं लॉगिन कर रहा था, इसका नाम योगेश दिख रहा है, कोई कल और कोई लॉगिन करेगा तो उसका नाम अलग होगा। तो आप हर बार एक्सपाथ नया लिखोगे क्या, इसमें नया एक्सपाथ बनाओगे क्या, एक्स नाम का और एक एक्सपाथ बनाओगे क्या, ऐसा वाई जेड नाम के? नहीं। नहीं, तो आप एक ही वेब एलिमेंट क्रिएट करोगे, बस आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू चेंज करोगे, ऑटोमेटिक वो बन जाएगा। यस, वेरिएबल। एग्जैक्टली तो इस केस में भी वही होगा, देखिएगा अभी। तो आपका मैं यहाँ पे अभी डिबग नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। आपका ये सिंटैक्स और ये सिंटैक्स सेम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार, Which syntax, sir? ये वाला जो हम लोगों ने एक्सपाथ निकाला था ना, ये वाला, और ये बनने वाला जो स्ट्रिंग है ना, हम कॉन्करेंट करते, ये सेम होना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, अदरवाइज नहीं। Okay. ठीक है, ठीक है, इसको ये बड़ा होगा, देखिएगा। अभी आप इसकी वैल्यू देखिए, ये वैल्यू क्या है, देख रहे हैं, स्पैन टेक्स्ट इक्वल टू योगेश आया कि नहीं, मैंने कुछ किया कि नहीं, अभी योगेश नाम है इसलिए योगेश आया, बराबर है। तो ये कॉपी कीजिए, ये कॉपी किया मैंने, और जो मैंने आपको एक्सपाथ दिया था हम लोग, यहाँ पे डाल के देखिए, देखिए ये और ये सेम ही लग रहा है आपको? अरे यार, एक मिनट में कॉपी नहीं हो प्रॉपर्ली कोड में से, ये एक्सपाथ 1 बराबर है, ये मैंने कंट्रोल सी किया, ठीक है, और ये वाला देखिए, बराबर वही हुआ कि नहीं, कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। नहीं, इसे बोलते हैं डायनामिक एक्सपाथ। अभी कोई भी मेरे क्वेश्चन पूछे जा रहा है डायनामिक एक्सपाथ क्या होता है, तो उनको क्या बताना, एग्जांपल देने का, जैसे कि अभी लॉगिन वाला, आज मैंने लॉगिन किया, कल किसी और ने लॉगिन किया, तो इस केस में मैं ऐसा एक्सपाथ बनाऊंगा कि जिससे एक्सपाथ एक ही हो लेकिन उसकी वैल्यू चेंज होती जाए। डायनामिक मतलब क्या है, डायनामिक का मीनिंग क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती जाए, राइट। तो आज योगेश है, कल कोई और होगा, तो उसका नाम आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही से काम बन है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक एक्सपाथ। अभी बस इसका सर ये दिक्कत कुछ चेंज होते रहते हैं क्या? नहीं, अगर आप नाम चेंज करोगे तो आएगा ना सर जी। ओके, सर मतलब इनकेस डेवलपर ने इनकेस अगर सर कुछ गूगल किया वापस गूगल से प्रोफाइल में होगा क्या ना? हो सकता है सर? मतलब
देखिए कैसे है, अभी आज लॉग इन करोगे तो आपका यूजर नेम पासवर्ड रहेगा और आपको कहीं और पे स्टोर करना पड़ेगा इसका नाम, कि इसका नाम क्या होना चाहिए, राइट ना। आज मैंने लॉगिन किया तो इसका नाम मैंने कहीं पे तो स्टोर किया था वेरिएबल योगेश, राइट। अगर आप कल लॉगिन करोगे तो आप वेरिएबल की जगह वेरिएबल में आपका नाम लिखोगे तो आपका काम बन जाएगा। आपको नया एक्सपाथ बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, सेम नहीं। सिर्फ नाम बदलने होंगे। अगर मैंने बस इसमें हार्डकोर किया रहता ऐसा, यहाँ पे ये वाला एक्सपाथ यूज किया होता, राइट, आज मैं रन कर रहा हूँ तो चल जाएगा, लेकिन कल आप रन करोगे चलेगा क्या? ये नहीं, क्योंकि नहीं चलेगा, राइट। वेरिएबल करने राइट, एग्जैक्टली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डायनेमिक बनाए। दैट इज द रीजन हम लोग डायनेमिक बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये छोटा सा एग्जांपल दिया तो आप याद रखिए, ये वाला बताना आपको। मतलब सर स्कैन फंक्शन कैसे वर्क करता है वैसे ना? क्या करना है? स्कैन मैंने आपको बताया ना, अभी लॉगिन वाला कंसेप्ट बताया ना आपको, वो बताना है उनको। लॉगिन वाला फंडा है ना, डायनेमिक वाला। हमें वही हाँ लॉगिन वाला वही जो सर। वही बताना आपको। अभी इसको लिखने के दिक्कत आएगा मेरे ख्याल से, लिख के कैसे देना है क्वेश्चन है। मतलब आपका हर बार नया एक्सपाथ वेब एलिमेंट नहीं बनाना, बस आपको उसकी कॉन्कैट करना आपके हिसाब से, बस हो गए। इसे बोलते हैं डायनेमिक एक्सपाथ। से गूगल में भी हम इस पे सर जी सब में अकाउंट में कर सकते हैं, नाम है सब में जो यूज होता है, उसमें सब में यूज होता है, तो डोंट वरी। सर ठीक है त्याचं ते एक वेळा घेतलं कसं ते सांगा ना सर, स्पॅन एक्सपाथ त्याचं सर जी, स्पैन वाला पहिले मैंने वेगळे आपको, घेतलं. सुनिए ना मैंने क्या बोल रहा हूँ। मैंने इसका इसके पहले वाला लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया शायद से, नाही. त्याच्यामुळे झालं काय, बाकी काय नाही। Hello. कळतो ना लगेच, हा बोला ना। So, but for the taking that path, we have used the @ properties. Correct? Right, but I told you, right, text is a function, right? So Yeah, for correct. function we not use. You can see, I have even written it in the note as well. You can see, I can show you. Very for the function, right? Syntactic. When it is a text is a function, so we are not using @. Okay. Otherwise, you have to use @. ठीक है? All set है? Yes, sir. Got it. Okay. चलो, Yes, next question है. How will you select a value from ड्रॉप डाउन? हम लोग ड्रॉप डाउन से वैल्यू कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो इसके लिए 3 स्टेप होते हैं, याद रखिए। इंटरव्यू में पूछते हैं। स्टेप 1, पहले फाइंड द वेब एलिमेंट, ओके। स्टेप 2 होता है कन्वर्ट अ वेब एलिमेंट इनटू अ सिलेक्ट क्लास। स्टेप 3 होता है यूज सिलेक्ट क्लास इनबिल्ट मेथड। तो ये कौन से मेथड है बाबा? सिलेक्ट बाय वैल्यू, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट और सिलेक्ट बाय इंडेक्स। ये 3 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे नंबर देना होता है, आपका जो भी नंबर है वो देना पड़ता है। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट देना है वो देना पड़ता है। यहाँ पे आपको सेम लॉजिक है, डबल कोट में वैल्यू जो भी हो। ठीक है, समझ में सबको? मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। वो नीचे टेक्स्ट रहेगा, सॉरी, बीच में टेक्स्ट रहेगा ना, वैल्यू डाला। ये डाला ना, वैल्यू की जगह जो भी वैल्यू हो। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अपने पास कोई तो एक यूआरएल होगा, होल्ड ऑन, तो कहाँ गया? इसके लिए मर्क्यूरी वाला इसमें है ड्रॉप डाउन में। इसमें रजिस्टर की पेज में आपको मिलेगा इजीली। देखिएगा यहाँ पे दिख रहा है कंट्री नाम का, ये वाला। तो अभी हम लोग इसका छोटा सा करेंगे। नाउ लेट्स सी, ये हमारा पेज है रजिस्टर पेज वाला। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ आपके लिए, तो अपने कोड में लिख देता हूँ। कहाँ पे करना मुझे? ये वाला, राइट, इस पेज पे जाएगा। राइट है, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? फिर मुझे क्या करना पड़े? मुझे ड्रॉप डाउन के लिए क्या करते हैं हम लोगों ने? 3 स्टेप लिखे। क्या 3 स्टेप लिखे? पहले फाइंड वेब एलिमेंट, बराबर ना, वेब एलिमेंट फाइंड करना है। तो कैसे? राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट किया, तो यहाँ पे यूज है, यहाँ पे क्लिक किया, बराबर है। तो सिलेक्ट हुआ कि नहीं? इसका नाम सिलेक्ट होना चाहिए, राइट? सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? तो मैंने इसका एक्सपाथ कैसे बनेगा? कंट्रोल F किया, // सिलेक्ट, बरा ना। अभी @ उसका प्रॉपर्टी क्या है? देखिए प्रॉपर्टी नेम है, तो @name,
इक्वल टू क्या लिखा मैंने, कंट्री सी कैपिटल आएगा, सिंगल कोट में आना चाहिए, राइट। नंबर देखिए, इसका सिलेक्ट नेम है, कंट्री का सी कैपिटल देखिए, तो सी कैपिटल लिखे, स्मॉल है, आया क्या, 1 आया, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे। तो मैंने पहले इसको ये चूज किया, तो अपने कोड में वैसे करता। तो वेब एलिमेंट x इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, बड़ा स्टेप 1 लिखा। नाउ टेल मी अपना स्टेप 2 क्या है, इसका इंपोर्ट, अरे यार क्या इंपोर्ट, ठीक है, अपना Convert स्टेप web element. कन्वर्ट करना है वेब एलिमेंट टू सिलेक्ट क्लास। तो कैसा है इसका कोड, क्या है, सिलेक्ट y इक्वल टू न्यू सिलेक्ट, और इसमें वेब एलिमेंट है, वो वेब एलिमेंट कौन सा था, x था, ये लिखना पड़ता है। और सिलेक्ट इज द क्लास, याद देखिए सिलेक्ट इज द क्लास है, देखिए सिलेक्ट क्लास है, बरा। तो उसके बाद सिलेक्ट की जो मेथड्स है, जैसे y डॉट में, जैसे मैंने बताया सिलेक्ट बाय इंडेक्स और वैल्यू लिखता हूँ। अब हमें इंडिया चूज करना है, देखते हैं इंडिया की क्या वैल्यू है, इसमें इंडिया का कैसे नाम है, इंडिया, देखिए कैपिटल में सब लोग मानते हो, तो इंडिया का देखते हैं। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंडिया, ठीक है, इसे मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, फिर से एक बार नया, इंपॉर्टेंट बहुत। आया साइट ओपन हुआ, एक मिनट, वो शायद रजिस्टर के पेज में, हाँ रजिस्टर पेज पे, राइट। अब यहाँ पे देखिए पहले उसने एक्सपाथ निकाला वो एलिमेंट, राइट। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया वेब एलिमेंट को, ये राइट। अभी देखिए यहाँ पे क्या नाम है, आप बताएं, अल्बेनिया है, अभी क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्या आना चाहिए, इंडिया, इंडिया। इंडिया आया क्या, आया क्या इंडिया, देखिए यस। ये बस सिलेक्ट क्लास के लिए ऐसा ऑप्शन है, समझ में आया सबको, किसी डाउट है, कभी कभार आपको ये पूछते हैं, रिमेम्बर माय वर्ड, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूं मैंने, इसमें 3-4 ऑप्शन है, देखिए ठीक है। अभी सुनिए ना, 2 मिनट 2 मिनट, मैंने सुनिए सुनिए, सिलेक्ट बाय वैल्यू किया है, आप इंडेक्स भी दे सकते हैं, इंडेक्स मतलब अपने एरे के जैसे, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि आपको हर एक का इंडेक्स रखना पड़ता है, जैसे ये इसका इंडेक्स क्या आएगा 0, ये 1 2 3, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, राइट, याद रखने के लिए। तो मोस्टली सब लोग सिलेक्ट बाय वैल्यू यूज करते हैं। और टेक्स्ट क्या? सिलेक्ट, इसमें 2 ऑप्शन है, देखो सिलेक्ट बाय वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू होता है, और टेक्स्ट मतलब इसका नाम अलग होता है, ये वाला नाम, ये पिक्चर डिस्प्ले वाला नाम है। समझा क्या मैं? तो टेक्स्ट, अभी ये टेक्स्ट और वैल्यू ये दोनों सेम है इसमें, इसलिए हमें वो सेम लग देखिए रहा है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको, अल्बेनिया 1 किया, दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 किया है, बराबर ना। मैंने क्या हाँ। चेंज किया, टेक्स्ट चेंज किया, देखो इसलिए इसको टेक्स्ट दिख रहा है, विजिबल, लेकिन विजिबल, उसकी हाँ। वैल्यू क्या है, अल्बेनिया ही है। राइट। मतलब कैसे होता है पता है क्या, यूआई पे आपको ये दिखेगा, लेकिन ये डेटाबेस में एंट्री होते समय अल्बेनिया एंट्री होता, ऐसा होता है, अच्छा। राइट ना। मतलब कुछ कुछ दिखाने के अलग होते, हाथी के जैसे होता है, दिखाने के दाद अलग और एक्चुअल में अलग, राइट। सेम लॉजिक है, हाँ। यूआई पे ये अलग दिखा रहा है, देखा अभी यहाँ पे 1 लिखा, मैं अभी यहाँ पे 1 करता और एक 1 करता, देखिए देखना है, अभी इसका नाम भी चेंज है, देखिए अल्बेनिया का कुछ चेंज हुआ होगा, आया क्या 1 1 1। तो जब आप हाँ। सिलेक्ट बाय वैल्यू करते, सुनिए सिलेक्ट बाय वैल्यू करते मतलब ये वाला लेता है, कौन सा, ये वाला वैल्यू लेता है। सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट करते यानी ये नाम, उसका जो नाम है ना अभी ये वाला 1 1 1 वाला, ये विजिबल टेक्स्ट, हाँ। राइट, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि y डॉट गेट ऑल वैल्यू, गेट ऑप्शंस आता है, देखो ये भी आता है, जिसमें आपको सारे वैल्यू मिलेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे ट्राई करूंगा YSYSO, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो
अब इसको सारे ऑप्शन भी देख सकते हो। ठीक है, चलेगा? अभी किसी डाउट है इस केस में? ओके, सर ये अभी select मान class लीजिए, सिर्फ सुनिए ना। हाँ बोलिए। ड्रॉप डाउन के लिए सिर्फ ये करते हैं क्या select एग्जैक्टली, ड्रॉप डाउन के लिए। class? ओके आप बताइए अभी रेडियो बटन, चेक बॉक्स और लिंक के ऊपर हम लोग क्या कौन सा ऑपरेशन करते हैं? क्लिक 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 एग्जैक्टली, क्लिक क्लिक करते हैं, राइट? सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? हो गया आपका? फिर अभी आपको क्लिक करने का मैंने आपको ऑलरेडी में एग्जांपल दिया, कैसे करते हैं हम लोग। क्लिक मेथड से और बस हो गया जावास्क्रिप्ट से। आपका, एक्स डॉट क्लिक, फंक्शन राइट? हो गया ना आपका काम, बस हो गया आपका। तो कभी कभार आपका ऐसा आएगा ऑप्शन कि आपको उस फॉर्म में बटन पे ऊपर क्लिक करना है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है, बस कुछ क्या करना है आपको, बस जस्ट नॉर्मल क्लिक कीजिए, काम बन जाएगा। और यहाँ पे बटन, बराबर है? ओके, उसके बाद मान लीजिए मेरे पास जो So परफॉर्म can you कर रहा है, please show this in? श्योर, 2 मिनट लीजिए। परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन, क्या करना है, एडिट बॉक्स। एडिट बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं आप बताइए? एडिट बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं? सेल की करते हैं, सेंड कीज एग्जैक्टली, क्योंकि हमें इसमें वैल्यू भरना है, राइट? सेंड की एग्जैक्टली, आपको जो भी वैल्यू वो डाल देना, बस हो गया, राइट? सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे भी? सर ये क्लिक क्लिक और सेंड की हम एक्शन क्लास से भी यूज करते हैं या नहीं यूज कर सकते? क्या हुआ? मतलब एक्शन क्लास से यूज कर सकते हैं क्या ये क्लिक और सेंड की? या ये एक्शन अलग ही क्लास फंक्शन से नहीं रहते हैं? करते हम लोग, एक्शन क्लास से नहीं करते सर हम लोग। क्यों नहीं करते बताता। हम्म, एक्चुअली इन लोगों का क्या हुआ, क्लिक और सेंड की इतनी हर बार यूज होने वाला है, राइट? तो हर बार आप एक्शन क्लास नहीं लिख करोगे, तो इन लोगों ने क्या है कि इसको बाहर ही निकाला एक्शन क्लास से। मतलब जैसे कि डबल क्लिक करना है, मूव टू एलिमेंट करना है, माउस ओवर करना है, ये कभी कभार लगने वाली चीज है, राइट? और ड्रैग एंड ड्रॉप करना, इसलिए उन लोगों ने एक्शन के ऊपर लेके आया उनको। ठीक है, समझ में? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी सर ड्रैग एंड ड्रॉप तो नहीं बताया ना सर आपने? मैं अभी बताऊंगा, मैं आपको, ये कल होगा अपना ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। ठीक है, किसी का डाउट है इस केस में? हेलो हेलो, ओके चलो। अभी नेक्स्ट ओके क्वेश्चन सर। क्या आता है, इंटरव्यू में पूछते हैं। ड्राइवर देखिए थोड़ा सा अलग है। नो सर। ड्राइवर सर डॉट वो फाइंड, इक्लिप्स में एक बार दिखाए ना इसका। Sir, आपका आवाज सर break आपकी हो रहा है। आवाज अटक रही है। एक मिनट मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, आई थिंक नेटवर्क का इशू है। एक मिनट मुझे नेटवर्क चेंज करने दीजिए। प्लीज रिपीट कीजिए, आपकी आवाज अटक रही होल्ड है। हो मैडम, होल्ड कीजिए, मेरा नेटवर्क चेंज करो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई एम चेंजिंग माय नेटवर्क। अभी सुनने जरा सबको क्लियरली? Yes sir. तो वो एडिट बॉक्स और ये उसका हाँ जी, इक्लिप्स में एडिट बॉक्स का हम लोगों ने कितनी बार किया था जी, इससे पहले भी किया था, आपको फॉर्म भर के दिया था, राइट? ऊपर ही कोड है उसका, देखिए ना, टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लिक किया है, सर कॅलेंडर असतो ना, तो त्याचे डायरेक्ट त्याला सेंड कीज काम होते मॅडम, त्याला कॅलेंडरची गरज नाही, कैलेंडर को डायरेक्टली सेंड कीज यूज कीजिए, काम बन जाता है। सर आपण स्ट्रिंग मध्ये वरती x path 1 घेतलंय. मला तुमचा आवाज खरंच काय कळत नाहीये, हॅलो मला तुमचा आवाज नाही कळत है। चलो ना, उसके बाद क्या होता है देखिए, ड्राइवर ऑफ फाइंड एलिमेंट और ड्राइवर ऑफ फाइंड एलिमेंट, ये बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स। तो याद रखिएगा, जो ड्राइवर और फाइंड एलिमेंट, इतने बार क्वेश्चन पूछेंगे ना आपको, बहुत बार, बहुत मतलब लिमिट से ज्यादा। ये क्या करता है, इट रिटर्न्स दी स्ट्रिंग सिंगल वेब
एलिमेंट। ये क्या करता है? सिंगल वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स क्या करता है? मल्टीपल। एग्जैक्टली, इट रिटर्न्स अरे दी लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। याद रखिएगा। और आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कि आपने आपके प्रोग्राम में, इसमें प्रोजेक्ट में कलेक्शंस कहाँ यूज किया है, तो आप क्या बोलोगे उनको? इसमें यूज किया है ड्राइवर डॉट फाइंड Find एलिमेंट। elements. एलिमेंट्स Find में। element. हाँ, तो ये वाला ये है, राइट। इसमें अगर आपको इफ वेब एलिमेंट नहीं फाउंड हुआ, इफ वेब एलिमेंट Array नॉट list फाउंड, we use, no? हाँ यार वही लिस्ट, Exception error देगा। वेब एलिमेंट नहीं यूज फाउंड होता है तो कौन सा एक्शन थ्रो करते हैं? नो No सच नो such सच No such element found. एक्सेप्शन होता है, राइट। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। if web element not found, it will not throw any exception. रिटर्न 0 ना? हाँ, it simply returns size of list is 0। बस काम बन गया आपका। ये बहुत बार पूछा है। तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है? इसका सिंटैक्स याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी एक्स एक, बाकी कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मल इसमें वेब एलिमेंट लिखते हैं ना, इसमें जस्ट एक लिस्ट ऐड करना है, बाकी सब सेम है। ड्राइवर डॉट और यहाँ पे फाइंड एलिमेंट्स लिखना है, और यहाँ पे बाय डॉट एक्सपाथ, और इसके बाद तो मैंने आपको बताया आपको क्या करना है। हो गया, समझ में आया सबको? किसी डाउट है इस केस में? सर इक्लिप्स में दिखा सकते हो कि इसका कैसे यूज दिखा करते हैं? ये कर सर जी, दिखाऊंगा सर, डोंट वरी। ये यहाँ तक समझ जाना आपको, बाकी मैं बताता कैसे करना है। हाँ हाँ एक्सक्यूज ठीक मी है, सर। हाँ बोले ना मैडम। सर वहाँ पे हमने स्ट्रिंग एक्सपाथ 1 लिया था और यहाँ पे हम एक्सपाथ ले रहे हैं, वो क्या डिफरेंस? कहाँ पे स्ट्रिंग एक्सपाथ? मैडम वो डायनामिक एक्सपाथ वो- के लिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था यहाँ पे। ओके, ये कि उसके लिए ये राइट, एक्सपाथ मुझे 1 डायनामिक लेते एक्सपाथ में हमें क्या करना है, ये नाम आज योगेश है, कहीं और होगा राइट कल। तो आपको ये ओके एक्सपाथ यहाँ पे डबल कोट में लिखा है, मतलब क्या है बताइए? डबल कोट में लिखा है मतलब व्हाट इज इसका मीनिंग क्या है? वैल्यू ऑफ नहीं, इसका मीनिंग क्या है? डबल कोट में लिखा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोग क्या पास कर रहे हैं? स्ट्रिंग एग्जैक्टली। और यहाँ पे भी हम लोग क्या पास कर रहे हैं? एक्सपाथ 1 क्या है? वो भी स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग है। राइट। वेरिएबल में स्टोर किया है। बस उसको वेरिएबल में स्टोर किया और उसको पास किया, बाकी कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। मतलब एक सीधे ऐसे का, एक टेढ़े ऐसे का, बस काम बन गया, सेम ही लॉजिक है। ठीक है, अभी आप जो मुझे बोल रहे कि सर ये इसका प्रोग्राम दिखा है कैसे करना है, आपको इसके लिए राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट लिंक नेम्स ऑन द पेज। मतलब जैसे कि एक कोई जो पेज लेते हैं उसके ऊपर कहाँ गए, ये वाला लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं लिंक्स कितने हैं। इंस्पेक्ट करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे डबल स्लैश ए लिखता हूँ, डबल स्लैश किया मैंने, कंट्रोल एफ किया, डबल स्लैश ए किया। मुझे इनकी नाम चाहिए, कितनी नाम है इसके? 64 नाम है, मतलब एक से ज्यादा एंकर टैग है, बराबर लिंक्स है। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस ओके, मुझे क्या करना है, इनका नाम प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँ आप बताऊँ? अभी मुझे इन सबका नाम लेना, तो मैं 64 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्या? एक लिस्ट बनाएंगे। चल नहीं, लिस्ट तो मैं में क्या शो करूँ? कर। राइट, एग्जैक्ट, सुनिए ना मेरी बात। आज 64 है, कल शायद से एक आधो लिंक कम हो जाए और ऐड हो जाए, तो मुझे उतने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे वेब एलिमेंट, वही सबका ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। लेकिन मैं इसकी जगह अगर मैं लिस्ट यूज करता हूँ, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ आपको, कहाँ गए वाला इसका, दीजिए मुझे इसका यूआरएल लिखनी है। हाँ ठीक है, यही पेज लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको बस मुझे लिस्ट क्रिएट करना है, तो मैंने इसको लिस्ट क्रिएट किया। ओके, और इसकी जगह मैंने क्या बताया आपको, फाइंड एलिमेंट्स लिखना पड़ता है, बस हो गया मेरा। और मुझे यहाँ पे मेरे बताए, अब मेरा एंकर टैग है तो मुझे ए लिखना पड़ेगा, तो काम बन गया मेरा। बराबर है, सब लोग एग्री हो अभी इस पॉइंट पे? Yes, sir. क्यों किया मैंने वैसे ऐसा? तो- क्योंकि मेरे सुनिए, मेरे यहाँ पे एंकर लिंक बहुत एक से ज्यादा है, इसीलिए मैंने इसको फाइंड एलिमेंट्स किया। मुझे सबके नाम प्रिंट करना था, इसीलिए किया।
राइट। सर यहाँ पे बाय डॉट टैग नेम भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, आप बैड टैग नेम लिखिए, चलो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बैड टैग नेम किया, ये भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हॅलो सर. हाँ बोलिए मॅडम. हा सिमिलर. सर तिथं टॅग नेम लिंक आहे ना सर, मग आपण हा. ए का यूज केलं? ए हा अँकर टॅग आहे मॅडम, तुम्ही ऑब्झर्व करा, ए फॉर अँकर. सर तिथे वेगळा टॅग यूज करू शकतो इनपुट. नाही नाही मॅडम, आपण लिंक प्रिंट करा, लिंक साठी टॅग एकच आहे ना, जसं की ड्रॉपडाऊन साठी सिलेक्ट हा टॅग असतो, बरं ऐसा होता है मैडम। देखिए ए मतलब लिंक होता है, एंकर टैग. टीडी मतलब क्या होता है, टीडी मतलब टेबल डेटा होता है, ऐसे कंसेप्ट है वो। टीआर मतलब टेबल रो होता है, टी बॉडी में मल्टीपल एंकर रहेगा तो लिस्ट वही लेना करना पड़ेगा ना सर जी, टैग। वही ना, वही तो हम लोग कर रहे थे जी। और अगर सर मल्टीपल इनपुट टैग रहेंगे उस वेब तो पेज सेम लॉजिक है, तो मैं इनपुट लीजिए बस। सर ये लिंक के लिए ले हम और किस किस के लिए ले सकते हैं? सर सबके लिए ले सकते हैं, जिसमें आप मल्टीपल है उसमें सबके लिए ले सकते हैं, लेकिन इंट्रो में मोस्टली लिंक का पूछते हैं, इसमें लिंक का बताया। ओके। देखिएगा अभी ये वाला मैंने रन किया पूरा। ये पूरा ढूंढ रहा है पूरे पेज पे, देखिए अभी कितना आता है, देखिए उसको कितने मिले टोटल, 47 मिले उसको, देखिए टोटल 47 64 नहीं, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है क्या फिर, नहीं, इसको 44 मिले, एंकर टैग वाले देखना था ना, इस पेज पे इसको 44 मिले, देखते हैं 64 मिले क्या, देखते क्यों नहीं ऐसा हुआ। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करके देखते हैं क्या होता है। मैं डबल स्लैश करता हूँ, इसको फिर से रन करते हैं। ठीक है, 47 मिले, छोड़ो। अभी ये तो लिस्ट में स्टोर हुआ है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? याद है मैं हम लोग लिस्ट की वैल्यू कैसे लेते हैं, आप बताइए। हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा है राइट, जावा में, जावा बेसिक जावा प्रोग्राम में, राइट। तो लिस्ट कैसे किया था हम लोग, लिस्ट कैसे रिट्रीव करते हैं? गेट से, डॉट Get से। एग्जैक्टली, गेट कहाँ गया अपना लिस्ट, x देखिए dot गेट get होता of है, index। उसके इंडेक्स होता है राइट। अभी आपकी इसमें स्टोर हो, यहाँ पे देखिए आई मतलब क्या है, इंडेक्स है उसका, क्या ये मतलब एक छोटा सा बेबी एलिमेंट हुआ, ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ, जैसे आई की वैल्यू जब 0 होगी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो 0th एलिमेंट का टेक्स्ट दे दो, ठीक है। कुछ नहीं मिला उसको, डेमो सेट मिला, देखिए सिल नेम मिला, फिर उसको कुछ नहीं मिला, कहते ये कुछ नहीं मिला मतलब लिंक है लेकिन उसका कुछ नाम नहीं, इसलिए याद रखिए। देखो इतने मिले, बराबर है। कुछ कुछ होम है, फ्लाइट है, होटल से कार है, देखिए वहां पे वही है, होम है, फ्लाइट है, होटल है, कार है, ये बराबर ना, ये दिया उसने। समझ में आया सबको अभी? ये वेब एलिमेंट है और इसकी प्रॉपर्टी जिससे हम लोग उसका टेक्स्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन में राइट हमें वैल्यू जब कंपेयर करना होता है एक्चुअल एक्सपेक्टेड के, तो हमें वैल्यू लेनी पड़ती है, उसकी उठानी पड़ती है राइट। तो हम लोग ये गेट टेक्स्ट करते हैं। सर आपण ऍट्रिब्यूट पण घेऊ शकतो का? डॉट तो गेट गेट ऍट्रिब्यूट एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ऐसे 2-3 ऑप्शंस होते हैं, तो मोस्टली हम लोग गेट टेक्स्ट ही करते हैं। ओके। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो बताइए मुझे, क्योंकि आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसमें 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आज के, देखिए ड्राइवर सर ऑफ वो रेडियो बटन। या मैडम 2 मिनट, हाँ बोलिए। सर वो ब्रोकन लिंक वाला क्या कंसेप्ट है?
सेम ब्रोकन लिंक में हमें क्या करते हैं, सेम लिंक पे ऊपर क्लिक करते हैं और उसका रिस्पॉन्स लेते हैं, भाई कुछ नहीं होता। तर ब्रोकन इमेज पण सारखंच असतं का मग? हो ब्रोकन इमेज में ना। ओके आपको रेडियो बटन वाला चाहिए राइट? रेडियो बटन कहाँ पे होता है? ये वाला देखिए। हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं आप बताएं? क्लिक करते हैं, बस क्लिक करना है बस, भाई कुछ नहीं। तो आपको क्या करना होगा? इसका एक्सपाथ लेना पड़ेगा मैडम। बस इसका एक्सपाथ कैसे लेंगे? ये वाला इसका एक्सपाथ हुआ राइट? हेलो समझ में? Yes. इसके एक्सपाथ लोगे, इसके ऊपर आप क्या कौन सा ऑपरेशन क्रिएट करोगे? क्लिक वाला बराबर डॉट क्लिक। Exactly. हो गया। यस ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो यहाँ पे यूआरएल डेमो क्यूए वाला, ये वाला यूआरएल थोड़ा यूज कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए, मतलब आपको थोड़ा जल्दी पता चलेगा, मतलब सब टाइप आप कर सकते हैं, बटन क्या कैसे करना है वगैरह, demoqa.com में। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है क्या? ओके, तर डायनामिक ड्रॉप डाउन कसं हँडल करतो? द सेम लॉजिक है सर, ये डायनेमिक एक्सपाथ यूज करना पड़ता है इसको। ये जैसे डायनेमिक ये ना, इसको डायनामिक आपको जो भी वैल्यू डालना है वो वेरिएबल में स्टोर कीजिए, यहाँ पे पास कीजिए तो एक स्ट्रिंग बनेगा और ये स्ट्रिंग यहाँ पे यूज कीजिए राइट? डायनामिक ड्रॉप डाउन। डायनामिक यानी आप बताओ क्या होता है? डायनामिक मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। चेंज तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ये स्ट्रिंग तो कॉमन रखना पड़ेगा, बस ये चेंज कर दो, बाकी का ये इसका नाम एक्स ही रहना चाहिए एट ऑल टाइम। फिर आप इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो चेंज कर दो, बस काम बन जाएगा आपका। Hello. हाँ बोलिए। So if we ask how to handle the drop down, then we have to explain that Three- select a value from ये drop एग्जैक्टली down. 3 स्टेप्स। Okay. ठीक है, और किसी कुछ पूछने का बताइए। ठीक है, आज के लिए बस करते हैं। कल का टॉपिक शायद आपका सिलम का लास्ट डे होगा। ठीक है, कल हमें 2-3 चीजें पढ़नी इंपॉर्टेंट है। Excuse हाउ me, टू sir. स्विच विंडो। हाँ बोलिए। सर चेक बॉक्स का हम स्टेटस कैसे चेक करते हैं? यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होती है मतलब ईच चेक मतलब इसके कुछ और टॉपिक्स होंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये चेक हुआ ना राइट, इसको मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे मैंने चेक किया इसको, तो इसका ना राइट, इसको राइट क्लिक करता हूँ, देखिए इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। कहाँ गई इसका एक्सपाथ कहाँ पे? ओके तो स्टेटस मतलब क्या आपको क्या बताना करना है पड़ता है? सर? इसका गेट एट्रीब्यूट जो होता है ना चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है क्या, डेस्कटॉप ये वाला। इसको मैं अनचेक करता हूँ ना, देखो अभी सुनिए, अभी मैं जैसे आप बताइए क्या हो रहा है। जैसे मैं चेक करूंगा तो क्या हो रहा है, देखो ये अनचेक हुआ तो यहाँ पे अनचेक हुआ कि नहीं? बराबर है। अभी जैसे मैं इसको चेक करता हूँ तो क्या होता है? चेक हो, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हुआ कि नहीं? यस। तो आप कैसे चेक करोगे चेक बॉक्स चेक हुआ कि नहीं? आप गेट एट्रीब्यूट ले हुए, उसका क्लास लोगे, अगर उसके क्लास में आपको ये अनचेक्ड मिला, इसका मतलब क्या हुआ? चेक बॉक्स क्या है? चेक है। अनचेक है। तो आप उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो चेक हो जाएगा, बस इसके वजह से आप डिसाइड करो चेक बॉक्स चेक। मतलब आपको क्या करना होता है ऐसे केस में? आपको उसकी वैल्यू, कोई तो वैल्यू देखनी पड़ती है, कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है चेक अनचेक करने के बाद, वो उठानी पड़ती, उसके बेस से आपको कॉल लेना पड़ता है ये चेक है क्या अनचेक है। ये दिखाओ क्या? मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि चला देखते हैं, ये वाला मैं साइट लिखा मैंने, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया ये वाला मुझे देखना राइट, ये वाला राइट, इसका क्या है? क्लास ये वाला चेंज हो रहा है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एसवीजी, बराबर मेरा एसवीजी है,
इसका नाम क्या लिखना है मुझे, ये वाला लिखते हैं, ठीक है। कंट्रोल एफ करता हूँ मैं, SVG हुआ क्या कुछ, ठीक है। इसका पाथ लिखता हूँ मैं, पाथ से काम बन गया। अरे अरे ये एक्सपांड क्यों नहीं हो रहा, ओके यार ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा निकालने में, थोड़ा टाइम जाएगा आपको। ठीक है, आपको टॉपिक समझ में है कैसे करना है इसका, कैसे आप चेक अनचेक कर सकते हैं। यस इसकी रन टाइम पे आप उसकी वैल्यू, जैसे आप हम लोग गेट टेक्स्ट करते थे ना, आप क्या करोगे, इसकी जगह डॉट गेट एट्रीब्यूट करोगे, एट्रीब्यूट करोगे। और इसकी इसकी कौन सी वैल्यू पे आप डिसाइड करने वाले, ये चेक हुआ कि अनचेक, क्लास राइट, क्लास पे। तो मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगा। तो आप कैसे बोलोगे फिर इस केस में, इफ इस ये कुछ तो स्ट्रिंग में देगा आपको, राइट, ये आपको स्ट्रिंग में देगा, बराबर है। तो आप यहाँ पे कंडीशन डाल दीजिए, इफ अगर ये आपको स्ट्रिंग में दे रहा है, डॉट इक्वल्स इक्वल्स, इसकी स्ट्रिंग अगर अनचेक है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, चेक्ड है, तो यहाँ पे लिख दिए चेक। इसका मतलब क्या हुआ बताइए अभी, ये क्या है, चेक बॉक्स इज चेक्ड, इस वजह से हम कर सकते हैं, राइट। बराबर समझे आपको, यस सर। ओके ठीक है, ओके। और किसी कुछ पूछना है क्या, बताइए। Sir, if I want to select the last 5 checkboxes, not individually, then what अब we need to आप do? हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट में लेना पड़ेगा Okay. और परफॉर्म कीजिए ऑपरेशन फिर। क्योंकि अगर मैंने आप मैनुअली करोगे, आप मैनुअली कैसे करोगे, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, ऐसे करोगे ना, Yes. तो ऑटोमेशन आप कैसे करोगे, तो सीरीज ऑपरेशन हो, सीरीज ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं फिर, फॉर लूप यूज करते हैं, राइट। सीरीज मतलब फॉर लूप क्या मतलब, क्या होता है, रिपीटेड टास्क होता है, Yes. इस वजह से। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है क्या, से एक जावा का प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ। ठीक है, अभी रुकते हैं।